इतनी नाराज है कि उनको 0 पे डाल दिया। नमस्कार, मैं दीपक गोठी क्राइम रिपोर्टर चैनल पर आपसे बात कर रहा हूं और बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव की। आप जब घर में सोते हैं तो आपको रात को सोते हुए एक आवाज़ आती है, होशियार खबरदार, और आप समझ लेते हैं कि गली में चौकीदार घूम रहा है। बिल्कुल उसी तरह मैं कह रहा हूँ, होशियार खबरदार, दिल्ली नगर निगम में आपकी सरकार आ रही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसके लक्षण नज़र आने शुरू हो गए। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव 5 वार्ड जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ का रिज़ल्ट आ गया, और रिज़ल्ट भी जो आया वो मुझे ये लगता है कि हमारे आकांक्षाओं के अनुरूप ही आया। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, जब हम बैठे थे तो मैंने कहा था कि आपका उम्मीदवार आगे चल रहा है, हर वार्ड में आगे चल रहा है, तो उसकी अनुभूति आपको कल पोलिंग में मिली। आज रिजल्ट आया, 4 उपचुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत गए, और एक ऐसा भी क्षेत्र था जहां कांग्रेस की जीत हुई। वो कांग्रेस की जीत नहीं हुई, वो चौधरी मतीन अहमद की जीत हुई, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी नहीं हारी। मैं मौजूद हूँ शास्त्री पारा इलेक्शन ऑफिस के पास। चौधरी जुबैर अहमद जी जीत हासिल कर चुके हैं कम से कम 15,000 वोटों से। आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या कहना है। चौधरी जीते हैं, जुबैर अहमद निष्पक्ष। बिल्कुल हाँ भाई, इससे ज़्यादा खुशी के दिन हमारा भाई जीत गया, और चौधरी मतीन अहमद की सरपरस्ती में और हाजी बुरे की जमानत जब्त करा दी। और क्या कहना है इससे आगे? जीत हुई आज, पूरे सीलमपुर जाफराबाद की जीत हुई, पूरा जश्न है। कांग्रेस की जीत है, पूरी दिल्ली की जीत है, पूरी इंडिया की जीत है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न है। वहाँ दिल्ली के 6 मंत्री हारे, दिल्ली के 14 विधायक हारे, और लगभग 20 निगम पार्षद हारे। एक ही सीट पर इतने लोगों का हारना ये दर्शाता है कि जनता ने किस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार को सराखों पर बिठाया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो 4 उम्मीदवार जीते, उनका भी इसी तरह ही प्रदर्शन रहा। आप देखें कि उनके प्रदर्शन में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। एक बिगुल बजा दिल्ली में सत्ता बदलने का, और एक आंधी जो भारतीय जनता पार्टी की देश भर में चल रही है। आज भी गुजरात के लिए ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली सूरत में, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पिछड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली की आबो हवा भी बदल रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार ना जीते, ये अपने आप में बताता है कि लोगों की नाराजगी किस कदर बढ़ रही है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी। मैं कल देख रहा था कि 90,000 वैकेंसी खाली और फिर बेरोजगार जारी। बेरोजगारी का ये हाल है कि कौन कुंडली मारकर बैठा है उन सीटों पर। जो सीटें खाली हैं, जो वैकेंट हैं, जहां वैकेंसी हैं, लेकिन वो भरी नहीं जाती। तो मेरा मानना यह है कि इस बार दिल्ली में दिल्ली नगर निगम आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही है। रोहिणी से आपके उम्मीदवार 2985 वोटों से जीते हैं। वहीं कल्याणपुरी से 7,043 वोटों से जीते हैं। चौहान बांगर से कांग्रेस के 10,642 वोटों से जीते हैं, और इसी तरह त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 4,986 वोटों से जीते हैं, और शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की सुनीता मिश्रा 9,784 वोटों से जीती है। तो ये जीत ये दर्शाती है कि लोगों का रुझान
आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात दर्शाती है कि क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी निगम में आकर किस प्रकार सत्ता चलाती है, एक और संशय जो सामने आ रहा है। दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है और भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती भी है। मुख्यमंत्री का बार बार ये कहना कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाएगा, दिल्ली नगर निगम में इसकी क्या बानगी होगी, ये आने वाले 10 महीनों के बाद हम बात करेंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि क्या हम इसे दिल्ली नगर निगम का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि सेमीफाइनल में मुकाबले होते हैं, यहाँ तो हथियार फेंके गए हैं। मुझे सेमीफाइनल नहीं, मुझे फाइनल नज़र आ रहा है कि आने वाला निगम का जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली पर काबिज हो रही है। जय हिंद, जय भारत।